बाइक मोटरसाइकिल नहीं जाने देते? नहीं जाने देंगे, मुझे पता। यहाँ पे आप सीन्स चेक करें, क्या आला व्यू आ रहा है। गर्मी से बुरा हाल हो गया। हालांकि अभी सुबह का टाइम है और इतनी गर्मी लगनी नहीं चाहिए थी, लेकिन रास्ते में और कोई जगह नहीं मिली। हम यहाँ पे आके गन्ने का जूस अभी ट्राई करेंगे। मेन बाज़ार नारायण को क्रॉस कर लिया। कैंपिंग करें आज? कैंपिंग करें? कैंपिंग करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। हर दफ़ा की तरह इस ट्रिप का आगाज़ भी होता है मंडी बहाउद्दीन से, जहां मैं और मेरे साथ मेरा राइडिंग पार्टनर बिलाल है। लेकिन इस ट्रिप का बाकायदा आगाज़ इस्लामाबाद से होगा, जहां मेरे एक और दोस्त उमर भाई हमारा वहां इंतज़ार कर रहे हैं। आज के दिन हम इस्लामाबाद पहुंचेंगे और फिर कल सुबह वहां से हुंज़ा के लिए निकलेंगे। एक दिन पहले इस्लामाबाद जाने का मकसद ये है कि मैं अपना व्लॉगिंग सेटअप ले सकूँ, जिसकी कमी मुझे लास्ट टूर पे फ़ील हुई। दूसरी वजह यह भी थी कि हम रात को अच्छी नींद सो सकें ताकि अगले दिन का सफ़र ठीक रहे। तो चलें आपको इस्लामाबाद लेके चलते हैं। अस्सलाम वालेकुम फ्रॉम इस्लामाबाद विद द न्यू सीरीज़। जहाँ हम पहुँचे थे कल रात को मंडी बहाउद्दीन से, और मंडी बहाउद्दीन से मेरे साथ मेरे दोस्त बिलाल थे, जिनको आपने मेरी पिछली वीडियोस में देख लिया था। और उसके अलावा इस्लामाबाद से हमें ज्वाइन किया है हमारे बड़े ही प्यारे दोस्त उमर भाई ने। और जैसा कि आपने वीडियो के टाइटल से देख ही लिया होगा कि हम एक नई सीरीज़ शुरू करने जा रहे हैं, जिसमें हम नॉर्दर्न पाकिस्तान को कवर करेंगे। इसमें हम बेसिकली स्टार्ट करेंगे बाबूसर टॉप से, उसके बाद हम गिलगित हुंज़ा से होते हुए पंजराब पास जाएंगे, और उसके बाद हम चित्राल की तरफ जाएंगे वाया फंदर वैली, यासीन वैली, बुनी पास और शंदूर टॉप से होते हुए। बाइक का लगेज वगैरह तो हमने रात को ही लगा दिया था। उसके अलावा बाकी सब रेडी है, तो चले आए शुरू करते हैं। चलें। आ जाए। इनिशियली हमारा सुबह 5 बजे निकलने का प्लान था, लेकिन निकलते निकलते हमें ज़्यादा देर हो गई। तो अभी हम जा रहे हैं, जाके अपने बाइक्स की रीफुलिंग कराते हैं। मौसम काफ़ी अच्छा है कल की निस्बत। वैसे भी सुबह का टाइम है और अभी इतनी गर्मी का एहसास नहीं हो रहा। पिछले 2-3 दिन से मौसम कुछ बेहतर है। अभी हमारा ये प्लान है कि हम नाश्ता जो है सुबह वो इंशाल्लाह बालाकोट जाके करते हैं। उससे पहले कोई रुकने का कोई ऐसा प्लान नहीं है। और हम तीनों दोस्त जो हैं वो इंटरकॉम के ज़रिए कनेक्टेड हैं, तो आपको हो सकता है कि ब्लॉग में मेरे साथ साथ इनकी बातें सुनने का भी मिले। मेरा ख्याल से ठीक ही है, पता नहीं, लेकिन मैं टोटल प्रेफर करता हूँ। हाँ
हम जैसे ही रीफ्यूलिंग कराने गए हैं, हमें पता चला है कि हमारे एक दोस्त का जो टायर है, रेयर टायर, वो पंक्चर है। तो अब एक दफ़ा चेक कराया हमने, उसकी असल में हवा कम हो रही थी। तो हमें श्योर नहीं है कि वो टायर असल में पंक्चर है या उसके सिर्फ जो है वाल्व का मसला है। हम अपने जो है वो प्लान टाइम से काफ़ी लेट हैं। इस टाइम पे हमें आइडियली जो है वो कहीं एबटाबाद के आगे पीछे होना चाहिए था। एटलीस्ट हमें हवेलियाँ तो होना चाहिए था। वैसे भी अभी आज हमारा फर्स्ट डे है, तो इतनी थोड़ी बहुत जो है वो बंदे से देर हो ही जाती है। आज का हमारा प्लान है कि हम इंशाल्लाह जो है रात के टाइम पे अच्छी लास्ट पहुँचें। लेकिन अगर हमने देखा कि हमें देर हो रही है और बाबू सर टॉप क्लोज़ होने वाला है या हो चुका है, तो फिर हम जो है ना वो प्रेफरेबली आज की रात बेसर में रुकेंगे। अभी तक तो राइड अच्छी जा रही है माशाल्लाह। अभी हमने डिसाइड किया कि हम हानपुर वाली जो रोड है वो लेके हानपुर डैम के पास से होते हुए हरिपुर जाएंगे। वही स्पीड ब्रेकर। अभी हम टेक्सला क्रॉस कर रहे हैं। इससे आगे जो है खानपुर डैम है। रोड अभी न्यूली बनी है और आप देख सकते हैं रोड की कंडीशन काफ़ी अच्छी है। लास्ट टाइम जब मैं यहाँ पे आया था, आई थिंक 2021 में आया था मैं, तो उस टाइम पे तो यहाँ गुजरने के हालात नहीं थे। आप देख रहे हैं कि ये खानपुर डैम है। शायद गोप्रो दिखा पा रहा है या नहीं, लेकिन बड़ी मज़े की रॉक फॉर्मेशन है। ऐसे जैसे ये पहाड़ आपने खुद हाथ से तराशे होते हैं। और सबसे मज़े की बात यह है कि यहाँ पे हवा काफ़ी ठंडी है। एक्सपेक्ट नहीं थे कर रहे हम कि हमें हरिपुर से ठंडी हवा मिलना शुरू हो जाएगी। मोटरसाइकिल नहीं जाने देते? नहीं जाने देंगे, मुझे पता। वो नहीं जाने देंगे। मैं कह रहा हूँ बाइक अलाउड है आगे? मैंने देखा है कुछ वीडियोस में लोग लेके गए होते हैं इस हज़ारा मोटरवे पे। वो पार्टनर होते हैं, कुछ उनको अलाउ है, बाकी के नहीं। उनको भी मेरे ख्याल में इन्होंने 1 घंटे की राइड के बाद खानपुर डैम से अब हम एबटाबाद आ गए हैं और इस टाइम एबटाबाद को क्रॉस कर रहे हैं। लकीली इस टाइम एबटाबाद में इतनी ट्रैफिक नहीं है, सुबह का टाइम है और उसके अलावा आज संडे का दिन भी है, इसलिए ज़्यादा कोई ट्रैफिक नहीं मिली हमें। तो प्लान यही है कि हम जल्द से जल्द एबटाबाद को क्रॉस करके मानसहरा पहुँचे और उसके बाद जो है ना वो बालाकोट जाके नाश्ता करें, क्योंकि अभी तक हमने सुबह का नाश्ता नहीं किया हुआ। इधर मानसहरा से बाईपास लिया है। असल में ना कुछ सालों में इधर आबादी बहुत बढ़ गई है। इन सारी जगहों पे इधर मार्केट्स बन गई हैं। मुझे याद पड़ता है 2021-22 में जब हम आया करते थे तो यहाँ पे मतलब कुछ दुकानें होती थी, अब तो यहाँ पे सारा ही आबाद हो गया। यहाँ पे आप सीन्स चेक करें, क्या आला व्यू आ रहा है। मैजेस्टिक
अच्छा अभी हम यहाँ रुके हैं। एक्चुअली इतनी गर्मी है, जितना मर्ज़ी पानी पिए आप, प्यास बुझती नहीं है। इधर मानसेरा क्रॉस किया, गर्मी से बुरा हाल हो गया। हालांकि अभी सुबह का टाइम है और इतनी गर्मी लगनी नहीं चाहिए थी, लेकिन रास्ते में और कोई जगह नहीं मिली। हम यहाँ पे आके गन्ने का जूस अभी ट्राई करेंगे। अच्छा ये हम फाइनली बालाकोट में एंटर होते हुए। अच्छा यहाँ तक जो राइड थी वो इतनी आसान नहीं थी। एक्चुअली मानसेरा से जब निकले तो उसमें काफ़ी रश था, और अब तो मेरा ख्याल है हमें नाश्ते की बजाय एक ही दफ़ा जो है ना वो लंच कर लेना चाहिए, जितना टाइम हो गया। असल में थोड़ा हमारे इंटरकॉम का इशू आ रहा था, उसको हम जो है वो 3 लोग साइमल्टेनियसली कनेक्ट करना चाह रहे हैं, लेकिन होता नहीं है, बीच बीच में वो ड्रॉप हो जाता है। तो उसको देखने के लिए अभी हम लगे हुए थे बैठ के। फॉर द टाइम बीइंग कनेक्ट होता है, लेकिन उसके बाद दोबारा से वो डिस्कनेक्ट हो जाता है। अभी देखते हैं क्या होता है। अभी यहाँ पे किसी रेस्टोरेंट में खाना वगैरह खाते हैं। अच्छा ये का है मावा रेस्टोरेंट, यहाँ पे देखते हैं चल के नाश्ता वगैरह का क्या सीन है। छां ते कड़ी कर देंगे। नाश्ता मिलेगा ना? हाँ छां ते सही नहीं, गरम में सर्व हो जाएगी। ठीक है। चलें जी, नाश्ता तो हमने यहाँ से कर लिया है। इनिशियली हमारा प्लान तो यही था कि हम आज का जो स्टे है वो जाके हम चिलास में करें, लेकिन लग ऐसे रहे जो मेरे साथ मेरे दोस्त हैं, इनका इरादा यही है कि बेसर में रुकने का, और अपने उस इरादे को ये पूरी तरह से कोशिश कर रहे हैं कि उस इरादे में कामयाब हो जाएं। यहाँ पे हवा कुछ बेहतर है, ठंडी है। चलें जी, नाश्ता तो हमने यहाँ से कर लिया है। कि जो इंटरकॉम का हमारा मसला चल रहा था वो अभी तक वैसे का वैसे ही है। वो ये है कि 2 लोग जब कनेक्ट होते हैं तो जो है तीसरा बंदा है वो कनेक्ट नहीं होता, उसके सिग्नल्स ड्रॉप हो जाते हैं। तो बेसिकली हम ये चाह रहे थे कि हम तीनों जो हैं वो एक ही टाइम पे साइमल्टेनियसली कनेक्ट हों, लेकिन वो नहीं हो पा रहा। जो अगला स्टॉप है वो इंशाल्लाह जो है पारस के बाद लेंगे जाके। उधर जो फ्यूल स्टेशन है उधर जाके रीफ्यूलिंग कराते हैं, और उसके बाद कहीं का गान या नरान में जाके नमाज वगैरह पढ़ते हैं। फॉल पहुंच चुके हैं। मेरा ख्याल से हम इसको स्किप ही करेंगे, क्योंकि अभी ज़रूरत नहीं है रुकने की। थोड़ी देर पहले हमने नाश्ता किया है, फ्रेश हैं अभी हम, इसको स्किप ही करते हैं। इस कदर रश है यहाँ पे। असल में रश की ये वजह भी है कि लोग यहाँ पे आके ऊपर शोकरां की तरफ जाते हैं यहाँ से गाड़ियाँ लेके। पारस में आ गए हैं, और पारस ही वो जगह है जहाँ से शरान फॉरेस्ट के लिए रोड निकलती है। मेरा भी इरादा है करने का वो शरान फॉरेस्ट को, लेकिन इस टूर पे तो नहीं, फिर कहीं 2-3 दिन का टूर आके इंशाल्लाह आऊँगा मैं किसी दोस्त के साथ। अगर कोई ना भी दोस्त मिला तो अकेले ही आ जाएंगे, इतना कोई मसला नहीं है। दोस्तों से याद आया, मेरे साथ अभी भी 2 दोस्त हैं, पता नहीं किधर रह गए हैं। उनकी और मेरी आंख मिचौली चलती रहती है। अच्छा ये जो गाड़ियों वाले हैं ना, ये सामने वालों को, ख़ास तौर पे अगर कोई बाइक वाला होगा तो उसको बिल्कुल रास्ता नहीं देंगे, उसको ऊपर चढ़े हुए होते हैं। इनको हॉर्न दे के या इनको डिपर दे के रास्ता लेना पड़ता है। होपफुली हम अगले 1-1.5 घंटे में कागान क्रॉस कर लेंगे,
अभी आगे जो है ना मलकंडी से कागान तक रोड ख़राब है, पता नहीं वो कितना टाइम लेता। अगर थोड़ा सा भी ट्रैक ठीक हुआ, थोड़ा ग्रेवल टाइप का हुआ, तो उम्मीद है कि हम उसको 1-1.5 घंटे में कर लेंगे, क्योंकि फासला इतना नहीं है। अब यहाँ पे थोड़े से बादल आए हैं तो एकदम से मौसम चेंज हो गया है। ये बड़ी खूबसूरती है इस इलाके की। और ज़रा सामने आप व्यूज़ चेक करें, क्या बात है। अब आगे जो सही वाली नेचर है ना इस इलाके की, वो खुलना शुरू हुई है। चेक करें ज़रा आप इस तरफ, मेरे लेफ़्ट साइड पे आप चेक करें। रोड इसका कदर ख़राब है कि 1 घंटे का फासला 3 घंटों में हो रहा है। कंडीशन आपके सामने है। पीछे ट्रैफिक ब्लॉक भी थी, कोई गाड़ी ख़राब हुई हुई थी, पता नहीं क्या मसला था उसका, उसकी वजह से भी आधा घंटा लग गया। लेकिन आप वो सामने ज़रा पीक चेक करें, वो जो आपको नज़र आ रही है। आई होप कि GoPro आपको ये दिखा रहा हो, लेकिन ज़ाहिर है जो बंदा रियल में देखता है वो GoPro तो नहीं दिखा सकता। इस टाइम नारान के मेन बाज़ार में से गुज़र रहे हैं, बीच में बारिश भी शुरू हो गई, इसलिए मैंने अपना GoPro उतार दिया, उसको मैं रिकॉर्ड नहीं कर सका। यहाँ पे माइक में इशू था। खैर कोई ऐसी ज़रूरी बात भी नहीं थी, बस अभी तक का जो सफ़र था उसके बारे में आप लोगों को ब्रीफ करना चाह रहा था, लेकिन माइक की मर्ज़ी। रोड चेक करें यहाँ, बस यहाँ की कहा जाता है कि बाटाकुंडी से लेके बाबूसर टॉप तक का जो सेक्शन है ये पाकिस्तान की मोस्ट सीनिक रोड है। ये जो है ना गोल्डन आवर होना शुरू हो गया है। सामने पीक्स पे जब सनलाइट पड़ती है तो वो बड़ी प्यारी लगती है। बाकी हम अभी जा रहे हैं बाबूसर टॉप की तरफ। होपफुली हम इसको आज ही कर लेंगे अगर सब ठीक रहा तो। अगर इन केस आगे बाबूसर टॉप क्लोज़ भी होता है या बंद होता है तो फिर हम इसको अर्ली मॉर्निंग कल सुबह करेंगे।
असल में जो मेरे दोस्त हैं वो तो ये चाह रहे हैं कि हम आज की रात जो है वो बेसर में रुकें, लेकिन मेरा तो ये दिल है कि आज हम सीधा चिलास जाएं, क्योंकि जब कल का दिन शुरू करना होगा ना हमने, तो उसमें वो इशू होगा। क्योंकि आपको पता है चिलास में काफ़ी गर्मी पड़ती है और यहाँ पे अच्छी खासी सर्दी भी हो गई है। जैसे जैसे हम ऊपर जा रहे हैं टॉप की तरफ, अब जो सर्दी है वो बढ़ती जा रही है। अभी जलखट जो है वो आने वाला है, होपफुली 5-10 मिनट में आगे जलखट आ जाएगा। वाटर क्रॉसिंग आ गई है, काफ़ी तेज़ और काफ़ी डीप वाटर क्रॉसिंग है ये। मैंने जो सुबह अपना फ्यूल टैंक फुल कराया इस्लामाबाद से, तो अभी तक वही चल रहा है। आप देख सकते हैं अभी भी इसके कोई 3 बार हैं अभी इसके, जो कि फुल हो तो इसके 7 बार होते हैं। तो इसका मतलब है कि अभी इसमें कोई 6-7 लीटर्स या 8 लीटर्स फ्यूल अभी इसमें पड़ा हुआ है। तो मेरे ख्याल से ये काफ़ी अच्छी एवरेज है। आप लोगों को पता है कि इस्लामाबाद से लेके बाबूसर टॉप तक का जो फासला है ऑलमोस्ट वो 300 किलोमीटर्स है, और ये कोई मतलब स्मूथ रास्ता तो है नहीं, इसमें काफ़ी ज़्यादा ऑफ रोड भी आता है, ब्रेकिंग आपको बार बार करनी पड़ती है। लेकिन उसके बावजूद बाइक की इतनी अच्छी एवरेज मेरे ख्याल से मैं एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था कि बाइक मुझे इतनी अच्छी एवरेज देगी। जो कि शारदा से आती है वाया नूरी टॉप, और ये आके इधर जलखट में खुलती है। तो अगर आपने कभी भी कश्मीर से डायरेक्ट इधर इस साइड पे आना हो तो आप ये वाला पास यूज़ कर सकते हैं, लेकिन आपने अपनी ज़िम्मेदारी पे यूज़ करना है, क्योंकि ये बहुत डेंजरस है। वो सामने जो आपको पीक नज़र आ रही है बेसिकली वो टाइगर पीक है, जो कि इस रीजन की सबसे ऊंची और सबसे प्यारी पीक है। इस टाइम हम बेसर पहुंच चुके हैं। वो सामने दूर जो आपको एक आबादी सी नज़र आ रही है, बेसिकली वही बेसर है। आबादी तो नहीं है, वहाँ पे अभी कुछ होटल्स बने हैं रिसेंटली। पीक के व्यूज़ चेक करें। उसकी जो पीक है इस टाइम वो मुकम्मल तौर पे बादलों में छुपी हुई है। देख के ही लग रहा है कि अच्छी खासी ठंड होने वाली है बाबूसर टॉप पे। और अभी तक हमने अपनी जैकेट्स के अंदर इनर्स भी नहीं लगाए, क्योंकि पीछे तो गर्मी थी। फाइनली हम लोग बेसल आ गए हैं। काफ़ी लंबा स्ट्रेच लिया हम लोगों ने। अब मेरे ख्याल में इतने लंबे स्ट्रेच के बाद एक ब्रेक तो बनती है। इधर रुक के चाय वगैरह करते हैं, अगर दिल किया तो साथ खाना भी देख लेंगे। और मुझे लग यही रहा है कि आज की हमारी रात इधर ही है। ये है जी मून रेस्टोरेंट। कैंपिंग करें आज? कैंपिंग करें? कैंपिंग करते हैं, थोड़ा एडवेंचर होगा। पहले कैंप लगाते हैं, फिर चलते हैं, खाना वगैरह देखते हैं।
अच्छा, तो अभी हम अपने कैंप में आ गए हैं, खाना वगैरह खा लिया हमने। तो आप हमारा कैंप देख सकते हैं। सर्दी अच्छी खासी है यहाँ पे इस टाइम पे। टेम्परेचर अराउंड कोई 2 या 3 डिग्री सेल्सियस है। आज का दिन यही ख़त्म करते हैं। इंशाल्लाह मिलते हैं आपसे अगले व्लॉग में। अल्लाह हाफिज़।